We have Manoj Tiwari with us, who is the BJP candidate and the only BJP candidate from Northeast Delhi who has been repeated. Let's talk to him and see what is in his mind. Sir, आप ही एक कैंडिडेट हैं बीजेपी की तरफ से जिनको रिपीट किया गया, बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया आप में पार्टी ने। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी बढ़ती है। हालांकि हमें ये भी पता है कि अब हमारी पार्टी में चुनाव लड़ना मतलब आपके अंदर पार्टी विश्वास दे रही है तो दूसरों पे विश्वास नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जिम्मेदारी तो बढ़ाता है और मैं उस जिम्मेदारी को समझ रहा हूँ कि जो सम्मान बीजेपी ने पूर्वांचल समाज को दिया है, उसके बाद हमारी पूरी दिल्ली में ये भावना है कि दिल्ली सातों की सातों जीते हम लोग, और उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमने बात की थी इससे पहले भी मनोज जी, जिस पे मुद्दों पे बात की, बहुत सारे इश्यूज पे बात की। आज जब आप वोट करने के लिए जा रहे हैं तो कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा, मन में क्या चल रहा है इस वक्त? मेरे मन में ये चल रहा है कि ये देश का लोग, दिल्ली का लोग आज ये समझ चुके हैं कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाला चुनाव, फिर उसमें कोई डबल माइंड है ही नहीं। कोई भी चुनाव लड़ने आए, ये सिर्फ सांसद बनाने का चुनाव नहीं है, ये प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी के अलावा किसी का दूसरा थॉट ही नहीं है। देश हित सर्वोपरि, राष्ट्र हित सर्वोपरि, और उसमें सभी लोग जो कभी वोट नहीं डाला उसको भी देख रहा हूँ इस बार वोट डालने जा रहे हैं। कमाल का जागरण है। कन्हैया कुमार को आपके अगेंस्ट फील्ड किया है, बहुत कुछ सोच समझ के कैलकुलेट करके कांग्रेस ने और उन अलायंस ने उनको फील्ड किया है। पूर्वांचल भी एक फैक्टर हो सकता है, आपको क्या लगता है कि कितना काम करेगा? देखिए, पूर्वांचल के बारे में एक सबसे बड़ी जो बात है ना, कि पूर्वांचल दो नारे लगाता है, भारत माता की जय और जय श्री राम। शंकर भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय, ये उनके नारे होते हैं। अब कन्हैया कुमार वो भारत के टुकड़े टुकड़े करने के नारा लगाने के कारण ही उनको जाना जाता है देश में। हर घर से अफजल निकालेंगे आतंकवादी, इसके लिए जाना जाता है उनको। भारत की सेना को गाली देते हैं इसलिए उनको जाना जाता है। भारत के अर्धसैनिक बलों की शहादत पे वो जश्न मनाते हैं, इसके लिए उनको जाना जाता है। और दुर्गा जी को नहीं, महिषासुर को अपना आराध्य मानते हैं। ऐसे व्यक्ति के उसको पूर्वांचल से जोड़ना थोड़ा पूर्वांचल के लिए अपमानजनक हो जाता है। मैं प्रार्थना करता हूं इस दिल्ली के लोगों से कि ये बड़े ही मुद्दों की, ये राम प्रेमी वर्सेस राम द्रोहियों की लड़ाई है। ये सनातनी वर्सेस समाज विरोधी माओवादी लोग, कम्युनिस्ट लोगों की लड़ाई है। और ऐसे में सबको पता है किसको जिताना है, बच्चों के भविष्य को जिताना है, देश को जिताना है। आखिरी सवाल है मनोज जी, क्या फैक्टर्स हैं जो आपके फेवर में हैं, क्या फैक्टर्स आपको लगता है जो उनके अगेंस्ट हैं या उनके फेवर में हैं? नरेंद्र मोदी और कंक्लूड एक गीत से कीजिएगा। नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्य से 10 साल में सभी का दिल जीता है। अगर दिल्ली की जनता को कहीं नाखुशी भी होगी तो दिल्ली सरकार के काम से नाखुशी है। कहीं पानी नहीं मिला, कहीं सड़क टूटी है, कहीं जल जमाव है, और वो सारा सिस्टम आम आदमी पार्टी के पास है। फिर भी लोग कह रहे हैं कि मनोज इसको अपने पास लो, और शायद बहुत जल्दी वो अपने पास भी होगा। लेकिन मेरा मानना है कि ये समय देश का भाव है कि भारत हर्षा कर बोला, रंगना है बसंती चोला। निकल पड़े सब बूथ की तरफ, सज धज कर है टोला। मोदी की गारंटी में खुश होकर बोला टोला। भारत हर्षा कर बोला, दिल्ली हर्षा कर बोला, आज रंगना है भगवा चोला। So this was Manoj Tiwari, who is the only candidate, BJP candidate, who has been fielded again
who has been repeated in New Delhi, in Delhi area, and out of all the 7 constituencies, this is the only constituency for BJP, the North East Delhi constituency, where a candidate has been repeated. Now let's see how he performs, and let us wait for the results. Nivriti Mohan, News 9. We are at a polling booth in New Delhi constituency, and you can see how it has been adorned with flowers, balloons, and everything here is so beautiful, and it is ready to welcome you. You just have to come and cast your vote to whoever you want to cast your vote. So we have in Delhi polling stations, 13,637 polling stations are there at 2,627 locations, and 4 auxiliary polling stations are also there. So these polling stations are adorned like this, and this is polling station number 48. If you come inside, you will see the arrangements here have been made, because temperature is predicted to be very high as the day proceeds. You will have ये मटका वाला पानी आपको यहाँ पे मिलेगा, the cool water you'll get here, and then this is the sitting area over here where you can wait and sit. We have some of the voters also here. Let us talk to them. वोट करने आए हैं आप? हाँ जी, कैसा लग रहा है वोट करने से? अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा है। क्यों वोट कर रहे हैं? है अच्छा हो, सामान कुछ सस्ता हो। सोचा होगा ना वोट करने के लिए? क्या सोचा? मैडम और क्या हो इधर में। हाँ जी, बताइए, जी। क्यों वोट कर रहे हैं? वोट करने के देखिए ये सब होना चाहिए और होता रहे। हाँ जी हाँ, इसलिए अच्छा लगता है कि आपने स्वयं चुन सके अपने जो भी मंत्री है वो हमारे कौन जीतने वाला है? ये तो जा रहे हैं डालने, हो तो बाद में पता लगेगा जी, बाद में पता 4 लगेगा। तारीख को पता चलेगा कि कौन कितना जीत। जोश है वोट डालने के लिए? बहुत अच्छा जोश है। वोट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, अच्छा, यहाँ पे आपको ये पोलिंग स्टेशन कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो लाइन से क्यू से जा रहे हैं वोटिंग करने में बहुत आसानी हो रही है। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, फैंस चल रहे हैं? बिल्कुल, काफी बड़े-बड़े बिल्कुल, फैंस हैं, बिल्कुल। कूलर वगैरह भी है शायद, लेकिन काफी ठंडा है अंदर, बिल्कुल बिल्कुल बाहर के कंपैरिजन में। बिल्कुल गर्मी से मैम, दिक्कत बहुत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मैम। बाहर कैसी है वैसे गर्मी? बहुत ज़्यादा गर्मी है लेकिन फिर भी हम वोट डाल रहे हैं वोट डाल रहे हैं देश के लिए। देश के लिए। बिल्कुल, तो यहाँ देखिए, आप बताइए, आप क्या उम्र है आपकी? मेरी 30 है। 30 हाँ जी, 30 इयर्स। कितनी बार वोट कर चुके हैं अब तक आप इलेक्शंस में? मेरा ये 3rd है। थर्ड। हाँ जी, हर बार वोट करते हैं? हाँ जी, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? चलिए ये बताइए। आम, देश की सरकार चुनते हो आप, हाँ जी, है ना? सर बताइए। बहुत बहुत अच्छा लगता है। वोटिंग हर साल होती है, हर समय हर बार होते आते हैं बिल्कुल देने के लिए। पसीना आया हुआ है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जस्ट अभी अभी आया आपके सामने तो बहुत गर्मी भी है फिर। गर्मी तो हाँ बिल्कुल, वोट तो करना ही है, देश है तो अच्छा, यहाँ कैसा लग रहा है? यहाँ गर्मी लग रही है आपको? नहीं यहाँ बिल्कुल नहीं होता है ये सब। गर्मी नहीं है। हाँ थोड़ा ठीक रहता है यहाँ पे। कवर्ड है हाँ बिल्कुल कवर्ड है। हाँ अच्छा अरेंजमेंट यहाँ का सही रहता है ऑलवेज। और बड़ा सुंदर भी है। यहाँ पे ऑलवेज ऑलवेज ये अच्छा बना के रखते हैं हमेशा ऑलवेज। इट इज़ वेरी वेल डेकोरेटेड हियर। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यू विल फील good. So one unique thing that you'll see here as the voters cast their vote, as the voters are coming from outside, and it is very hot outside and temperature is soaring. So if anybody suffers some issue, then there is a medical room over here, well decorated. The medical room is also well decorated, and paramedics have been placed here. मैम, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं आपको? क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? आपका नाम बताइए। मैम भारती। हाँ जी, मैम एनडीएमसी का हम स्टाफ है यहाँ पे डिप्लॉयड किया गया है। पैरामेडिक्स है ना? हाँ जी, पैरामेडिक स्टाफ्स हैं। जो भी इमरजेंसी होगी यहाँ पे पेशेंट को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना, देन रेफरल करना है कोई भी हायर इमरजेंसी के लिए। फर्स्ट एड में आपके पास दिखाएंगे? बीपी इंस्ट्रूमेंट है, थर्मामीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर है। हाँ जी अशोक, ये बीपी इंस्ट्रूमेंट है। बीपी इंस्ट्रूमेंट। यस मैम। बैंडेजेस, ओआरएस है,
If somebody gets dehydrated, so they have all the arrangements for them. linen cloths, spirit swabs, pulse oximeter, glucometer, thermometer, syringes, cotton, gloves और linen cloths. अभी तक कोई आया है आपके नहीं मैम, ऐसा कोई अभी तक नहीं आया. हाँ जी मैम. उम्मीद करते हैं कि आए भी ना. आपको लगता है कोई आएगा? अरेंजमेंट तो काफ़ी अच्छा है. मैम पता नहीं अभी इसका कुछ नहीं बोलते, लेकिन हाँ जी, लेकिन वीआईपीज़ अभी आ रहे हैं हमारे यहाँ पे. वीआईपीज़ अभी आए नहीं, अभी कोई नहीं आया मैम. स्वीटी मैम. तैयार हैं आप? पहली बार ऐसा हो रहा है कि पैरामेडिक्स को लगाया गया. हाँ जी मैम, मैं तो आंगनवाड़ी से हूँ. हमें आंगनवाड़ी की ड्यूटी भी मेरी तो फर्स्ट टाइम लगी है. स्वीटी जी. अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है. फर्स्ट एक्सपीरियंस वो है. Experience. So this is the medical room. So these are the kind of arrangements that the election commission has made as far as dealing with the summer heat is concerned. So this is the queue, which is also not very long, quite reasonable queue, and this is the polling station number 48, where people are going inside and casting their vote. People are sitting also there to facilitate the voters, the electors. And if you come to this side, you'll see proper arrangements have been made here. The clean, cool drinking water. If somebody requires and feels thirsty, he can come. And this is the ramp for people with disabilities. They can use the ramp, and the toilet is also there for them. See, it's written over there, toilet for PWDs. So Delhi has around 13,637 polling stations, and arrangements, each and every arrangement has been made, and they're well decorated. If you come to the polling station, you'll feel it's like a feel-good factor. The decoration is a feel-good factor in the polling station, and outside also the waiting area, you can see it is covered. If the polling station is crowded, then if you have to wait outside because of the crowd, then also you will see that there's a covered area outside, and outside also the cooler is placed. So this is the kind of arrangement, the heat arrangements have been made, and every arrangement has been made so that electors feel good and safe also. So this is New Delhi's polling station number 48. Nivruti Mohan, News 9.